नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में 12वें घर के ऊपर, यानी कि ये जो 12th हाउस है, यानी कि ये जो 12वां हाउस है जिसमें आपको सिंह राशि आ रही है और 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल और राहु। तो ये जो 12वां हाउस है उसको हम प्रेडिक्ट कैसे करते हैं और किस तरह से इसका रिजल्ट निकालते हैं और ये क्या कार्य करता है। 12वां हाउस जो है उसका हम मेनली ज़्यादातर जो लोग बोलते हैं और ज़्यादातर हम देखते हैं, इसको हम विदेश यात्रा के में ज़्यादा काउंट करते हैं, यानी कि विदेश यात्रा के लिए ज़्यादा देखा जाता है, जेल यात्रा के लिए देखा जाता है और एक खर्चे के लिए ज़्यादा देखा जाता है। ये जो हाउस है ये शारीरिक रोग एवं पीड़ा का भी घर है। धन संबंधी अनेक प्रकार की चिंताएं और बुरे कामों में धन लगने का भी हाउस यही है। इसी हाउस में हमारी जो आयु है, हमारी जो लॉन्गेबिलिटी है, वो भी इसी हाउस से काउंट की जाती है कि इस हाउस में कम होना, ज्यादा होना। इसमें अगर बुरे ग्रह आता है, यानी बुरे ग्रह आ जाते हैं, तो इसमें हमें आयु में हानि होती है। इसमें कई तरह के दंड है, अनेक प्रकार के संकट और अविचारी पत्नी को भी इसी से देखा जा सकता है। यानी कि अगर 12th हाउस में बुरे ग्रह आ जाए, मान लीजिए अगर इस 12th हाउस में जैसे राहु बैठा है, तो यहाँ पे अगर 12th हाउस में बुरे ग्रह आ गया या बुरे ग्रह कोई आ गया, या फिर उसका जो मालिक है वो कहीं बुरे ग्रह के साथ या बुरी राशि में चला जाता है, यानी कि इस जन्म कुंडली के कोई बुरे घर की, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस जन्म कुंडली का मार्केश, यानी कि इस जन्म कुंडली में मंगल जो है वो मार्केश है, तो अगर यही इस घर का जो मालिक है वो मंगल के साथ कहीं बुरे घरों में फंस जाए, जैसे यहाँ पे देखिए इस कुंडली में जो सूर्य है वो अपने ही घर में है, लेकिन मंगल मार्केश के साथ है और राहु के साथ है, तो राहु और सूर्य का ग्रहण योग है इसके साथ, तो यानी कि ये यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ये जो हाउस है वो एक तरह से मैलेफिक हो गया है राहु और मंगल की वजह से, तो यहाँ पे बुरे ग्रह आ गए हैं। तो जब बुरे ग्रह जब 12वें घर में आ जाते हैं तो शारीरिक रोग एवं पीड़ा उत्पन्न होती है, धन संबंधी अनेक प्रकार की चिंताएं, बुरे कार्यों में धन का व्यय, आयु की हानि, अधिकार की प्रतिकूलता, कारावास, दंड और हमें हमारे ऊपर ऋण संबंधी कई तरह की परेशानियां आ जाती है और आयु क्षीणता, अविचारी पत्नी, यानी कि कई बार इसमें कैरेक्टरलेस पत्नी को भी देखा जा सकता है। तो अगर इस घर में 12वें घर में कोई बुरा ग्रह आ जाए तो हमें इस तरह के हानि और इस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसी 12वें घर का स्वामी कहीं अच्छे घर में या अच्छी जगह प्लेस हो और इस घर में कोई शुभ ग्रह आ जाए और यहाँ पे दिग्बली हो जाए, जैसे कि 12वें घर के अंदर शुक्र जो होता है वो दिग्बली होता है, इस घर का कारक ग्रह है, और वो अगर इस जन्म कुंडली में योग कारक हो और अच्छा बल लेके और अच्छा नक्षत्र लेके 12वें घर में आ जाए, तो उस कुंडली में वही 12वें घर का जो मालिक है, यानी 12वें घर में जो ग्रह आया है वो बड़ा ही अच्छा रिजल्ट देगा। 12वां घर जो है वो बहुत ही मतलब लाभकारी बन जाएगा, रोग एवं शत्रुओं का नाश होगा और सत्कर्मों में धन का व्यय होना, यानी कि जो धन का जो खर्च है वो सत्कर्मों में होगा और पाप ग्रह आने से बुरे कार्यों में धन का व्यय होना और मानसिक एवं आर्थिक चिंताओं से मुक्ति और कई तरह के सुख लाभ और दुखों से संघर्ष करने की जो शक्ति है और लंबी यात्राएं और विदेश सेटलमेंट तक इस भाव से हम देख सकते हैं। वैसे तो विदेश सेटलमेंट के लिए चौथा भाव भी उपयोगी है साथ में, लेकिन इसमें हम ज्यादातर विदेश के गमन को और विदेश सेटलमेंट को भी इसमें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें प्राइम कस्प की। प्राइम कस्प का जो मतलब है वो ये होता है कि अगर हम 12th हाउस को, जैसे हमने ये माना है कि 12th हाउस जो है वो हमारे मतलब खर्चे का है, नुकसान का है, किसी चीज को खो जाने का है, तो इसको हम प्राइम कस्प मान लें। प्राइम कस्प का मतलब होता है कि इसका जो भाव स्पष्ट आता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए भाव स्पष्ट अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे हमने भाव स्पष्ट देखा, तो ये यहाँ पे देखिए 12वें हाउस का जो स्टार लॉर्ड है वो गुरु बनता है। तो अगर हम 12वें हाउस को प्राइम कस्प माने तो
अगर हमारे साथ कोई चीज गुम जाती है या हमारी कोई चीज खो जाती है तो हम उसे कैसे प्राप्त करते हैं? तो यही अगर 12वें हाउस का प्राइम कस्प अगर 2, 6 और 11 सिग्निफाई कर देता है, जन्म कुंडली में 2, 6 और 11 सिग्निफाई कर देता है, तो हमें वो चीज प्राप्त हो जाती है। और अगर हम किसी किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, यानी कि कोई भी जैसे शेयर मार्केट में या कहीं भी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो अगर उस इन्वेस्टमेंट में अगर हमें 2, 6 और 11 जो सिग्निफिकेटर हैं, यानी कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे इसने 12th हाउस का कस्पल सबलोड गुरु बना और गुरु का स्टार लोड या फिर गुरु अगर सिग्निफाई कर दे 2, 6 और 11, तो हमें उस इन्वेस्टमेंट में प्राप्ति होती है, उस इन्वेस्टमेंट से हमें फायदा होता है और बहुत ही जबरदस्त फायदा होता है। अगर वही 12th हाउस का कस्पल सबलोड अगर सिग्निफाई कर दे 5वां और 8वां घर यानी 5 और 8, तो उसी इन्वेस्टमेंट में हमें लॉस होता है। ये चीजें हैं आपके 12th हाउस के प्राइम कप से। यही प्राइम कप जो है वो हमें बताता है कि आपका जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट वर्क है, यानी कि जो सीक्रेट वर्क है यानी सीक्रेट एक्टिविटीज जो है हमारे काम काज में, जैसे कि कुछ लोग हैं जो छुप के अलग से कोई ना कोई काम करते रहते हैं, यानी अपने प्रोफेशन में साइड पे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, या जैसे कि भ्रष्टाचार करना। तो अगर मान लीजिए अगर वही उसका प्राइम कस्प 12th हाउस का जो प्राइम कस्प है वही अगर 2 और 11 या 2, 6 या 2, 10, 11 दे देता है तो उसको वहां पे प्रॉफिट होता है। अगर वही प्राइम कस्प 5 और 8 दे देता है तो फिर उसको उस समय भ्रष्टाचार करने में यानी उस तरह का जो सीक्रेट एक्टिविटी जो है उसको करने में उसको नुकसान होगा, वहां पे वो पकड़ा जा सकता है। और यही चीज है जो हमें रिसर्च में, अगर हम किसी रिसर्च का काम करते हैं या साइंटिस्ट हैं, तो यही 12th हाउस का जो कस्पल सबलोड है, प्राइम कस्प है, वो अगर सिग्निफाई कर दे 6 और 11 यानी छठा और 11वां घर का संबंध बना ले तो हमें उस रिसर्च में सक्सेस मिलती है, फायदा होता है। अगर यही 12th हाउस का जो प्राइम कस्प है ये अगर सिग्निफाई करे 2 और 11 तो हमें एक्सपोर्ट का बिजनेस में बहुत जबरदस्त फायदा होता है, यानी कि यही 12th हाउस है जो हमें विदेशों से बिजनेस करने का मौका देता है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मौका देता है। यही 12th हाउस जो है वो अगर सिग्निफाई करे 3 और 9, इसका जो प्राइम कस्प है उसका कस्पल सबलोड है या स्टार लोड है, ये अगर सिग्निफाई करे 3 और 9 यानी तीसरा घर छोटी यात्राएं, नवा घर जो है वो विदेश यात्राएं यानी कि समुद्र जो पार करके जाते हैं वो चीज है, वो फॉरेन ट्रेवल कहलाया जाता है। तो फॉरेन ट्रेवल के लिए भी हम इसको प्राइम कप्स को देख सकते हैं। तो 12th हाउस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, इससे हमें विदेश यात्रा, विदेश से बिजनेस और रिसर्च में सक्सेस और इन्वेस्टमेंट में फायदा नुकसान और कुछ खोई हुई चीज, और हमें अगर लोन की प्राप्ति होनी है वो भी, और जो हमारा सीक्रेट एक्टिविटीज है यानी प्रोफेशन, यानी कि कई बार हमने देखा भ्रष्टाचार जो है वो 8वें हाउस से भी देखते हैं कुछ लोग, और 12th हाउस से भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हैं वो हमें इससे देखने को मिलती है। तो आप हमेशा ही 12th हाउस को जब भी आप प्रेडिक्ट करें तो एक बढ़िया तरीके से उसको प्रेडिक्ट करें, उसमें आपको हर वो चीज मिल जाएगी जिसकी आपको जरूरत है जो 12वां हाउस देता है। तो ये था 12वें हाउस के ऊपर हमारा जो वीडियो था, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों।